Morning to all of you. Today we are going to start our next topic in morphology of flowering plant, that is morphological structure of seed. ठीक है, तो प्लांट को, फ्लावरिंग प्लांट को या एंजियोस्पर्मिक प्लांट को डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स रहते हैं, जैसे हमने देखा रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सीड और फ्रूट। आज जिस हम मॉर्फोलॉजिकल पार्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सीड। तो सीड की बोटेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन ये है, इट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ ओवल ऑफ कार्पेल। ठीक है, तो हमने देखा था कि कार्पेल जो है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिस कार्पेल में 3 पार्ट रहते हैं, स्टिग्मा, स्टाइली एंड ओवरी, और ओवरी के अंदर रहता है ओवल। तो ओवल से जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सीड बोलते हैं। अब यदि हम इस सीड को मॉर्फोलॉजिकली स्टडी करते हैं, अगर हम इस सीड को मॉर्फोलॉजिकली स्टडी करते हैं, यानी हमारे विजुअल आईज से अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, तो इसमें मेनली 3 पार्ट है। तो पहला जो पार्ट है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज, उसको हम बोलेंगे सीड कोट। सेकंड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म, और तीसरा जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट का अलग अलग फंक्शंस है। तो व्हाट इज सीड कोट? सीड कोट यानी हम बोलेंगे ईच सीड इज कवर्ड बाय 2 लेयर, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर को अपन बोलते हैं टेस्टा और इनर लेयर को अपन बोलते हैं टेगमेंट, और टेस्टा प्लस टेगमेंट मिलकर क्या बनता है? सीड कोड बनता है। तो सीड कोड जो है वो ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब फार्मर्स सीड को सोइंग करता है ड्यूरिंग रेनी सीजन, तब ये सीड कोड जो है उस सीड को मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है यानी उसको फिजिकल और केमिकल फैक्टर से जो है वो डिस्ट्रॉय होने से उसको बचाता है। मतलब कोई भी फिजिकल या केमिकल फैक्टर्स यदि सीड पर अटैक करना चाहेंगे तो उसको फेस करने का काम कौन करता है? सीड कोट करता है। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, उस न्यूट्रिएंट्स की एंट्री भी जो है, एक्सटर्नल फैक्टर या न्यूट्रिएंट्स की जो एंट्री भी जो है उस सीड कोट के थ्रू होती है। सो ये पहला इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल पार्ट है सीड का, उसको हमने बोला सीड कोट। अब दूसरा इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म किसको बोलते हैं? तो एंडोस्पर्म जो है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से फॉर्म होता है ड्यूरिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी जब हमने डबल फर्टिलाइजेशन देखा था, तब हमने देखा था कि एक मेल गैमेट्स फ्यूज विद सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और उस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो ये एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। तो ये एंडोस्पर्म क्या करता है? ये नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का कार्य करता है। किसको? एम्ब्रियो को। यानी जब सीड का जर्मिनेशन होता है, सीड को जब सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिलती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस और इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशंस जब उसको मिल जाती है, तो सीड का जर्मिनेशन सॉइल के अंदर स्टार्ट होता है। तो एट दैट टाइम सीड के जर्मिनेशन में जो मेन पार्ट इन्वॉल्व होता है उसको अपन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। लेकिन इस एम्ब्रियो को सीड के जर्मिनेशन के वक्त एक्टिवेशन लाने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, और उसको खाना या न्यूट्रिएंट्स देने का जो पार्ट कार्य करता है उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म बोलते हैं। सो एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसको नरिशमेंट देने का कार्य जो है एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन जो पार्ट करता है उस पार्ट को अपन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म बोलते हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज एम्ब्रियो इज द part which is mainly involved
during the process of seed germination। और सीड जर्मिनेशन होना ये प्लांट के लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीड यदि जर्मिनेट होगा तो उस एम्ब्रियो का एक्टिवेशन होकर वहां से रेडिकल, प्ल्यूमुल और कॉटिलीडॉन इमर्जेस होंगे। और रेडिकल और प्ल्यूमुल अगर इमर्जेस होंगे तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम डेवलप होंगी, यानी प्लांटलेट डेवलप होगा शुरू में और बाद में होल प्लांट डेवलप होगा। यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट की यदि आपने या फ्लावरिंग प्लांट की यदि आपने लाइफ साइकिल स्टडी करी तो उस लाइफ साइकिल में सीड का जर्मिनेशन एक प्राइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सीड का जर्मिनेशन होता है, इसका मतलब क्या है? सीड का जर्मिनेशन होता है इसका मतलब ये है कि सीड में जो 3 पार्ट है, सीड कोट, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, इसमें से ये जो एम्ब्रियो है ये एक्टिवेशन हो जाता है। ये मेटाबॉलिकल इसके सेल क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। और जब इसके मेटाबॉलिकल सेल इसके एक्टिव हो जाएंगे तब उसमें से जो है रेडिकल, प्ल्यूमुल और कॉटिलीडॉन जो है वो इमर्जेस आउट होगा। और अगर सीड जर्मिनेशन अगर पॉजिटिव हुआ या सीड जर्मिनेशन अगर अच्छी तरीके से हुआ या सीड जर्मिनेशन यदि फेल्यूर हुआ तो उस प्लांट की जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जो लाइफ है वो डिसाइड होती है। सो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जो लाइफ साइकिल है दैट इज डिसाइडेड बाय द सीड जर्मिनेशन। एंड वी कैन से दैट, हम ये बोल सकते हैं सीड जर्मिनेशन तभी पॉजिटिव है या निगेटिव है जब उसका एम्ब्रियो का क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो का एक्टिवेशन हो जाएगा। सो एम्ब्रियो is an important part of seed which plays a vital or prime role during the process of seed germination। अब ये जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो को जब सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिलती है, मतलब टेम्परेचर मिलता है, पीएच मिलता है, वाटर मिलता है, गैसेस मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, ह्यूमिडिटी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सॉइल में से, ये सब कुछ जब उसको मिल जाते हैं तब उसका जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। तो उसको हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय सीड जर्मिनेशन? सीड जर्मिनेशन का मीनिंग ये होता है उसका एम्ब्रियो पार्ट एक्टिवेट हो जाना। उसका एम्ब्रियो पार्ट क्या हो जाना? एक्टिवेट हो जाना। तो जब एम्ब्रियो ये एक्टिवेट होता है तो एक्चुअली क्या होता है? तो एम्ब्रियो जब एक्टिवेट होता है तो इनके सेल का सेल डिवीजन होता है। इसके सेल का क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। सो एम्ब्रियो से पहले एम्ब्रियोनल एक्सिस बनता है और एम्ब्रियोनल एक्सिस से जो है वो जो है एम्ब्रियोनल सेल, और हम दूसरा बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज बेसल सेल जो है या सस्पेंसर सेल जो फॉर्मेशन होता है। और वो जो एम्ब्रियोनल सेल्स है वो एम्ब्रियोनल सेल का फर्दर डेवलपमेंट या मल्टीप्लिकेशन होकर या सेल डिवीजन होकर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं। एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड, उसको अपन क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं, प्ल्यूमुल बोलते हैं, और उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉटिलीडॉन बोलते हैं। तो रेडिकल जो है वो भविष्य में रूट सिस्टम डेवलप करता है और प्ल्यूमुल जो भविष्य में कौन सी सिस्टम डेवलप करता है? शूट सिस्टम डेवलप करता है। और ये दोनों सिस्टम मिलकर हम इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्लांटलेट स्टेज। उसको हम क्या बोलेंगे? प्लांटलेट स्टेज। और इस प्लांटलेट स्टेज का भविष्य में फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है कंप्लीट और होल प्लांट में। इसमें डेवलप होता है कंप्लीट और होल प्लांट में। तो सबसे पहले सीड से आएंगी सीडलिंग स्टेज, सीडलिंग से आएंगी प्लांटलेट स्टेज और प्लांटलेट स्टेज से आएंगी होल प्लांट स्टेज। तो आपको ध्यान में रखना है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू द होल प्लांट सीड अंडरगोस फॉलोइंग चेंजेस। तो सीड का कन्वर्शन सीडलिंग्स में हो रहा है। सो सीड का कन्वर्शन सीडलिंग्स में कब बोलेंगे हम? जब वहां से रेडिकल और प्ल्यूमुल डेवलप हो जाएंगे। सीड के एम्ब्रियो का एक्टिवेशन होकर अगर रेडिकल और प्ल्यूमुल अगर डेवलप हो जाते हैं तो दैट स्टेज इज कॉल्ड एज, उसको अपन कौन सी स्टेज बोलेंगे? सीडलिंग स्टेज बोलेंगे। ध्यान में रखने का, सीड इज कन्वर्टेड इनटू सीडलिंग्स, इट मींस दैट सीड अंडरगोस जर्मिनेशन and there is emerging out of radical and plumule from embryo, तो that stage is called as, उसको अपन क्या बोलते हैं? सीडलिंग्स बोलते हैं। अब ये रेडिकल और प्ल्यूमुल से जब रूट सिस्टम और शूट सिस्टम डेवलप हो जाते हैं तो that stage is called as, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लांटलेट बोलते हैं, जिसको यंग रूट
सिस्टम होंगे और यंग शूट सिस्टम होंगी तो दैट इज कॉल्ड एज प्लांटलेट, और जिसको मैच्योर्ड रूट सिस्टम या शूट सिस्टम होंगी सो दैट स्टेज इज कॉल्ड एज होल प्लांट। सो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लाइफ साइकिल में सीड प्लेज अ प्राइम रोल, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब सीड्स जो है, सीड्स के वेरियस टाइप्स है, सीड्स के वेरियस टाइप्स है, और तीसरा जो पार्ट एम्ब्रियो से डेवलप होता है ध्यान में रखने का, दैट इज कॉल्ड एज कॉटिलिडॉन। तो सीड के हम दो टाइप बता रहे हैं, एक है एंडोस्पर्मिक सीड और दूसरा जो टाइप है दैट इज कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इस एंडोस्पर्मिक सीड को अपन एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन होता है, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू से दैट इट इज आल्सो कॉल्ड एज एल्ब्यूमिनस सीड। और इस नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड भी बोल सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ये एंडोस्पर्म जो है ये एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता, तो ये एम्ब्रियो कभी कभी क्या करता है, इस कंप्लीट एंडोस्पर्म को यूटिलाइज कर देता है, और ऐसे सीड में एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। तो जो सीड में एंडोस्पर्म एब्सेंट रहेगा इसका मतलब यह है कि एम्ब्रियो उसको कंप्लीटली यूटिलाइज करेगा फॉर गेटिंग द न्यूट्रिएंट्स, तो उस सीड को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। सो द सीड व्हिच डू नॉट कंसिस्ट ऑफ एंडोस्पर्म, उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ये आपको ध्यान में रखना है। और जिस सीड में एंडोस्पर्म तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट दे रहा है लेकिन वो कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं हो रहा है, सीड में स्टिल एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, उस सीड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड, वन इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो जिस सीड में एंडोस्पर्म होता है उसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, और जिस सीड में एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है उसको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो सीड में एंडोस्पर्म एब्सेंट है, क्यों एब्सेंट है, क्योंकि एम्ब्रियो उसको कंप्लीटली क्या कर ले रहा है, यूटिलाइज कर रहा है फॉर गेटिंग नरिशमेंट, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट वहां पर एंडोस्पर्म एब्सेंट है, उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन एंडोस्पर्म को यदि एम्ब्रियो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाता है एज ए न्यूट्रिएंट्स बोल के, तो उस सीड में जो है वो उस सीड में जो है हम ये बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, दैट इज कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में सीड के और दो टाइप है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स। यदि एम्ब्रियो से दो कॉटिलिडन यदि डेवलप होते हैं या सीड में अगर दो कॉटिलिडन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइकॉट सीड, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइकॉट सीड। और अगर सीड में सिर्फ एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट है तो दैट सीड इज कॉल्ड, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोकॉट सीड। सो दिस इज द कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सीड। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले तो आपको सीड की डेफिनेशन आना चाहिए, व्हाट डू मीन बाय सीड। सीड इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एन ओवरी, सॉरी ऑफ एन ओवुल ऑफ फ्लावर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सीड जो है मॉर्फोलॉजिकली सीड में कितने पार्ट है, तीन पार्ट है, सीड कोट, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो। सीड कोट यानी क्या, टेस्टा प्लस टेगमेन, दैट इज कॉल्ड एज सीड कोट। यानी सीड कोट में दो लेयर होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर होती है। आउटर लेयर को अपन टेस्टा बोलते हैं, इनर लेयर को अपन टेगमेन बोलते हैं। टेस्टा एंड टेगमेन मिलकर क्या बनता है, सीड कोट बनता है। और सीड कोट क्या करता है, दैट इज द प्रोटेक्शन देता है सीड को। किससे प्रोटेक्शन देता है, फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी, दैट इज मीन्स फ्रॉम फिजिकल और केमिकल इंजुरी से उसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है एंडोस्पर्म। सो एंडोस्पर्म ये ऐसा पार्ट है कि जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, उस पार्ट को अपन बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है एम्ब्रियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सीड जर्मिनेशन में प्राइमरीली वो इन्वॉल्व होता है, सो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। तो सीड इज कन्वर्टेड इनटू सीडलिंग्स। तो सीड का कन्वर्शन सीडलिंग्स में कब होता है, सीड जर्मिनेशन के ऊपर। सो व्हाट इज सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन यानी ये ऐसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एम्ब्रियो एक्टिव हो जा रहा है। अब एम्ब्रियो एक्टिव हो जा रहा मतलब क्या, एम्ब्रियो के जो सेल है उनका डिवीजन हो गया, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गए और उनसे जो है रेडिकल, प्यूमुल और कॉटिलिडन डेवलप हो गए, तो उसको अपन बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज सीड जर्मिनेशन। अब इस रेडिकल और प्यूमुल स्टेज को बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज सीडलिंग स्टेज। तो सीड से जब
रेडिकल और प्ल्यूमल आ जाएंगे तो उसको बोलेंगे सीडलिंग स्टेज, और सीडलिंग स्टेज से जब यंग रूट और शूट आ जाएंगे तो उसको बोलेंगे प्लांटलेट, और प्लांटलेट से जब अपन बोलेंगे मैच्योर रूट और शूट आ जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज होल प्लांट। अब इस रेडिकल से भविष्य में क्या डेवलप होता है, रूट सिस्टम डेवलप होती है। प्ल्यूमल से भविष्य में क्या डेवलप होता है, शूट सिस्टम डेवलप होती है। तो रूट सिस्टम में कौन सा मॉर्फोलॉजिकल पार्ट डेवलप होगा, रूट मॉर्फोलॉजिकल पार्ट डेवलप होगा। और शूट सिस्टम में कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल पार्ट डेवलप होंगे, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सीड और फ्रूट, ये सारे शूट सिस्टम के पार्ट है। रूट सिस्टम यानी बिलो द ग्राउंड सरफेस एंड अबव द ग्राउंड सरफेस जो सिस्टम रहेगी प्लांट की, उसको बोलेंगे अपन शूट सिस्टम। और रूट सिस्टम और शूट सिस्टम मिलकर क्या बनेगा, पहले प्लांटलेट आ गया है ना, पहले जो है प्लांटलेट आ गया यंग, और मैच्योर होने के बाद में वो कन्वर्टेड इनटू होल प्लांट। अब सीड के दो टाइप्स है, कौन से दो टाइप्स बताए मैंने, एक है एंडोस्पर्मिक सीड और एक है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। सो व्हाट डू मीन बाय एंडोस्पर्मिक सीड एंड व्हाट डू मीन बाय नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो एंडोस्पर्मिक सीड किसको बोलते हैं, जिस सीड में एंडोस्पर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड। अब अपने को ये पता है कि एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं हुआ, एम्ब्रियो ने उसको कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं किया, जिसके कारण सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे अपन एंडोस्पर्मिक सीड। अगर एम्ब्रियो ने एंडोस्पर्म को कंप्लीटली यूटिलाइज कर लिया एज ए न्यूट्रिएंट बोलकर, तो उस सीड में एंडोस्पर्म एब्सेंट रहेगा, उसको अपन बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसको अपन एल्ब्यूमिनस सीड भी बोल सकते हैं, तो इसको अपन नॉन एल्ब्यूमिनस सीड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन नहीं होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलिडन, देयर आर अगेन टू टाइप्स ऑफ सीड, वन इज कॉल्ड एज मोनोकॉट सीड एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज डाइकॉट सीड। तो जिस सीड में दो कॉटिलिडन रहेंगे उसको हम बोलेंगे डाइकॉट सीड, और जिस सीड में एक ही कॉटिलिडन रहेगा उसको अपन बोलेंगे मोनोकॉट सीड। तो इस तरीके से हम मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सीड स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सीड हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि सीड में कौन कौन से पार्ट है, हमको ये पता होना चाहिए सीड जर्मिनेशन यानी क्या, हमको ये पता होना चाहिए सीडलिंग्स यानी क्या, हमको ये पता होना चाहिए प्लांटलेट यानी क्या, होल प्लांट यानी क्या, होल प्लांट डेवलपमेंट में सीड से कौन कौन से स्टेजेस आती है, और सीड में जर्मिनेशन हो रहा है मतलब उसका कौन सा पार्ट एक्टिव हो रहा है, एम्ब्रियो में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट रहते हैं, रेडिकल भविष्य में क्या डेवलप कर रहा है, प्ल्यूमल भविष्य में क्या डेवलप कर रहा है, टाइप्स ऑफ सीड कौन से है, ये सभी हमको स्टडी करने के लिए मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और सीड का जर्मिनेशन ये दो टाइप का होता है, एक है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन और एक हम बोल रहे हैं इपीजियल सीड जर्मिनेशन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपोजियल seed germination and epigeal seed germination? In hypogeal seed germination, cotyledons remains below ground as the shoot develops, है ना, मतलब जिस seed germination में cotyledon ये below the ground level रहते हैं, soil surface रहते हैं, उस kind of seed germination को हम क्या बोलते हैं, hypogeal seed germination। और जिस seed germination में जो है cotyledons they present above the soil surface, above the soil surface रहकर वो अगर shoot system develop करते होंगे तो दैट काइंड ऑफ सीड जर्मिनेशन इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं, इपीजियल सीड जर्मिनेशन बोलते हैं। जैसा हम हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन में एग्जांपल दे सकते हैं, जर्मिनेशन ऑफ ए ग्राम सीड इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन। इपीजियल सीड जर्मिनेशन में हम एग्जांपल दे सकते हैं कैस्टर सीड का जर्मिनेशन। सो कैस्टर सीड का जर्मिनेशन दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इपीजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन एंड इपीजियल टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन। So this is with respect to morphological structure of seed.